हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट टेबल लेके आए हैं। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। हम आपको ऐसे ट्रिक में समझाएंगे जो आपको हमेशा याद रहेगा। या कोई भी रेलवे के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए, या SSC के में, या CGL के में, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, उसे आप 1 मिनट में ही कर दोगे, ठीक है। या कोई 10th क्लास की में आ जाए, उसे भी आप कर दोगे, ठीक है ना। देखो, देख साइन 0 कितना होता है भाई, 0 होता है। अगर साइन 0 0 होगा तो कोस 90 भी हमारा 0 होगा, ठीक है। साइन 0 0, कोस 90 0, ठीक है ना। फिर अपने करना है साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2 होती है। ये साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोस 60 की वैल्यू भी 1/2। भाई ये ऐसे अपोजिट होता है, कोस इसकी भी वैल्यू 1/2, ठीक है ना। फिर आपने साइन 45 की 1/√2 होती है, तो कोस 45 की भी 1/√2 ही होती है, ठीक है। फिर साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो साइन 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, ठीक है ना। फिर आपने देखना है कि साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो कोस 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। देखो भाई अपोजिट में है, साइन 0 0, कोस 90 0, फिर साइन 30 1/2, कोस 60 1/2, ठीक है। फिर साइन 45 की 1/√2, कोस 45 की 1/√2, ये दोनों सेम रूट रहेंगी, ठीक है। 45 की साइन 45 और कोस 45। फिर साइन 60 की √3/2 और कोस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। ये भी इन दोनों के होने के बाद फिर हमारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना, टेन थीटा की वैल्यू में, ठीक है ना। टेन थीटा, टेन 0 कितना होता है भाई, 0, इसलिए कोट 90 भी क्या होता है, 0, ठीक है। फिर टेन 30 वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन 30 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो कोट 60 की वैल्यू भी 1/√3, ठीक है। फिर टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। 45 भी भाई साइन कोस थीटा की सेम वैल्यू रहेगी, ऐसे ही टेन कोट की सेम रहेगी, और ऐसे ही कोसिकेंट और सीकेंट की सेम रहेगी, ठीक है। फिर कोसी, फिर क्या है, कोश को ना, टेन टेन 60 की वैल्यू कितनी है, टेन 60 की भाई, टेन 60 की क्या वैल्यू है, √3, और कोट 30 की वैल्यू √3, ठीक है ना, √3। और टेन 90 की वैल्यू है इन्फिनिटिव यानी नॉट डिफाइंड, और कोट 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। फिर हमारा कोशिकेंट का, कोशिकेंट 0 हुआ इन्फिनिटिव, सीकेंट 90 इन्फिनिटिव, ठीक है। फिर कोशिकेंट 30 की वैल्यू, कोशिकेंट 30 की वैल्यू क्या हुआ है, 2, ठीक है। और कोशिकेंट 30 की वैल्यू 2 हुआ है, तो सीकेंट 60 की वैल्यू भी 2 ही होगी, ठीक है ना। फिर ये क्या है, सीकेंट, सीकेंट 45 कितना हुआ है हमारा, सीकेंट 45 हुआ है √2, वो ये कोसिकेंट 45 √2, सीकेंट 45 भी √2। फिर कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 कितना होता है बताओ भाई, बताओ, कोसिकेंट कितना होता है, 60 √3/2। कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है, √2/3, √2/3। और सीकेंट, और सीकेंट 30 की हुआ है √2/3, ठीक है ना। ऐसे ही कोसिकेंट, इब्रा क्या, कोसिकेंट 90, कोसिकेंट 90 कितना होता है, क्या होता है कोसिकेंट 90 बताओ, जल्दी से बताओ। कोसिकेंट 91 होता है, और सीकेंट 91 होता है। देख ये आपको हम बता देते हैं, इनका जो इस चीज़ का जो अपोजिट है भाई, ये इस साइड का होगा, हमेशा याद रखियो, और इस साइड का होगा अपोजिट, इस साइड होगा, ठीक है ना। और इन दोनों की वैल्यू के हैं सेम रहेंगी भाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू होगी या फिर सेम इसकी वैल्यू होगी, ठीक है।
इसकी वैल्यू होगी सेम, ये दोनों की वैल्यू हो जाएगी भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी सेम, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही tan 0 की होगी वो कोट 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसे ही। फिर tan 90 की इन्फिनेटिव है तो कोट 0 की इन्फिनेटिव है, इन दोनों की सेम रहेगी है। और फिर tan 30 की है तो या इसकी हो जाएगी कोट 60 की, और फिर इसकी tan 60 की है वह कोट 30 की हो जाएगी। फिर ऐसे ही में है कोसिकेंट 0 की है या वैल्यू, तो फिर सीकेंट 90 की इन दोनों की सेम रहेगी। फिर कोसिकेंट 90 की है वह सीकेंट 0 की रहेगी वैल्यू, ऐसे, ठीक है ना। इन दोनों की भाई सेम रहेगी हमारी, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू है हमारी कोसिकेंट 30 की वह हमारी सीकेंट 30 की भी होगी, और जो हमारी कोसिकेंट 60 की है वह की सीकेंट 30 की होगी, ठीक है ना। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नई नई अपडेट मिले। थैंक यू।